चलिए आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने जो है पाइथन में जहां तक किए थे उसके आगे देखें। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के बारे में बता दी, यूज हो गया था, प्लेटफॉर्म हो गया था, मोड बता दिए थे, फाइल के फंक्शंस इसमें हम लोगों ने किया था, ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, रीड लाइन और रीड लाइंस। रीड के लिए 3 मेथड बताए थे। यहाँ पे फाइल को सबसे पहले ओपन करेंगे, जिस भी फाइल में हमें काम करना है। ओपन करने के बाद उसको अगर हमें फाइल से रीड करना है तो केवल उसके लिए क्या करेंगे, रीड नाम का यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट वाले प्रोग्राम में देख लिया। अब इसके आगे देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, फाइल का नाम देंगे जिस फाइल को आपको ओपन करना है। और अगर ओपन कर रहे हैं इसका मतलब वो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, उससे डेटा रीड कराना है। तो रीड करने के लिए हम लोग वहां पे कौन सा मेथड, कौन सा मोड यूज करेंगे, आर मोड यूज करेंगे, यानी कि रीड मोड यूज करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे रीड के लिए आप रीड वाला मेथड यूज करेंगे। और रीड में आप रीड के साथ नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए, वो रीड लाइन चाहिए, सिंगल सिंगल लाइन कर सकते हैं और सारी लाइंस को एक साथ यहाँ पे रीड करा सकते हैं। रीड करने के लिए इतने मेथड्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा था प्रिंट एफ डॉट रीड। एफ क्या है, ये जैसे ही फाइल ओपन होगा इसका जो एग्जिस्टेंस है, जिसका एड्रेस है, वो किसके पास चला जाएगा, एफ के पास। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल का जो इंस्टेंस है, मतलब जो फाइल ओपन होगी, वो फाइल जो है किसमें रिटर्न करेगी, किसके पास जाएगी, उसकी वैल्यू एफ के पास जाएगी। और जैसे एफ के पास जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट रीड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे एफ डॉट रीड लिखेंगे तो वो एफ जो है किस फाइल के लिए काम कर रहा है, फर्स्ट नाम की फाइल के लिए काम कर रहा है। जैसे ही फर्स्ट नाम की फाइल के लिए काम कर रहा है तो उस फाइल से सारा डेटा को रीड करके आपको दिखा देगा। तो ये चीज हम लोग का लास्ट क्लास में हो गया था। देखिए उस फर्स्ट वाली फाइल में ये डेटा हमारा पड़ा हुआ था, जो कि डेटा यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ठीक, सपोज करिए कि अगर यहाँ पे फाइल का नाम हमने चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट की जगह यहाँ पे फर्स्ट वन कर दिए। ठीक, अब फर्स्ट वन डॉट टीएक्सटी, अब हम किस फाइल से डेटा रिटर्न कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, फर्स्ट वन से। तो फर्स्ट वन अगर बना होगा, उसमें कुछ डेटा होगा तो आएगा, और नहीं बना होगा तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्योंकि रीड मोड में फाइल जो होती है वो, देखिए नेचुरल थिंग है ना, कि अगर फाइल नहीं बनी है तो फिर डेटा कहाँ से आएगा, फाइल बनी है उसमें डेटा है तभी तो आएगा। तो फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो इसको यहाँ पे दिस विल गेट एन एरर, कि मतलब देखिए यहाँ पे एरर लेके आ रहा है। और एरर जो आ रहा है, ट्रेस बैक एरर आ रहा है। यहाँ पे लिखा है कौन सा एरर आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। फाइल नॉट फाउंड मतलब उसको फाइल यहाँ पे नहीं मिल रही है, मतलब बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस तरीके की कोई भी फर्स्ट वन नाम की फाइल या डायरेक्टरी यहाँ पे नहीं है। ये चीज हमको बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। इस चीज हम लोग यहाँ पे, चलिए ये यहाँ पे सेव कर लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग मेथड यहाँ तक कर लिए थे। अब आगे का नंबर 6 है, यहाँ पे मेथड है नंबर 6 पे देखेंगे। अब राइट के कुछ मेथड्स दिए गए, तो राइट वाले मेथड्स देखते हैं। यहाँ पे फाइल से रीड करना आपने देख लिया कैसे रीड कर रहे हैं। अब फाइल में कैसे हम लोग राइट करेंगे, तो राइट वाला यहाँ पे मेथड हम लोग देखते हैं। राइट करने के लिए देखिए यहाँ पे पहला मेथड यहाँ पे यूज किया गया है, राइट मेथड। तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे राइट मेथड है, एक ये है। ये जो मेथड है वो यहाँ पे करेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं राइट्स। आप लिखते भी जाइए सब लोग और फटाफट देखते जाइए। राइट्स अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टू अ फाइल, यानी कि ये क्या करेगा, राइट्स अ फिक्स्ड, यहाँ पे लिख देंगे, स्पेस दे देंगे, राइट्स अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टू अ फाइल, यानी कि आप इसमें से कुछ भी जो है फाइल में राइट करा सकते हैं। ठीक है ना। और in order to write data into file you must open the file in write mode,
और राइट मोड में अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे। तो इसका एग्जांपल जल्दी से यहाँ पे देखते हैं तड़ से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऊपर F ले रखा है, तो आप इस प्रोग्राम को अगर चला चुके हैं तो इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए, अगर इसकी नीड नहीं है तो नहीं, तो ये भी चलता रहेगा। तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, दोनों लाइन्स को यहाँ पे बंद कर। ये भी लाइन हमारी यहाँ पे चली जाएगी, कमेंट लग जाएगी, और इसको भी यहाँ पे कमेंट लगा देंगे, ताकि अब जो है केवल नीचे वाले में, आप चाहे तो उसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं, वहां से डेटा आता रहेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। केवल राइट मेथड देखेंगे। चलिए राइट मेथड देख रहे हैं, तो राइट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले फाइल जो ओपन हो रही है वो हर जगह चलेगी, ये कॉमन है, F इज इक्वल टू ओपन, F इज इक्वल टू ओपन। और जैसे यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा रहे थे ना, यहाँ पे बोल रहा था कि पहले फाइल का पॉइंटर डालिए फिर मोड डालिए, तो सारा कुछ यहाँ पे डालिए। तो पहले फाइल का नाम डाल देंगे। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे करना है एक, हम यहाँ पे फाइल, यहाँ पे फर्स्ट नाम की फाइल हमने बनाई, अब यहाँ पे सेकंड नाम की फाइल बना रहे, सेकंड डॉट txt यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे जाकर के एक इसका मोड दे देंगे, तो यहाँ पे मोड दे देंगे। और फाइल में राइट कराना है तो मोड क्या हो जाएगा, W मोड हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आने के बाद मान लीजिए फाइल में हमें कुछ भी लिखना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, एक सिंपल सा वर्ड लिख रहे हैं। राइट करने के लिए आप राइट मेथड का यूज करिए, जो कि फिक्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पे राइट करेगा, और यहाँ पे राइट ले लेंगे। और राइट करने के बाद आपको जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ पे राइट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई, और जो भी कुछ लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आई एम राइटिंग, कुछ भी आप लिख दीजिए, आई एम राइटिंग इन दिस फाइल, यानी कि एक ये सेंटेंस हम यहाँ पे लिख दिया, आई एम राइटिंग इन दिस फाइल, ठीक है ना। आप कुछ भी अपना नाम, अपना एड्रेस कुछ भी लिख के भेजेंगे, और ये यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे दे दिए हैं। और इसके बाद जब राइट कराएंगे, राइट करने के बाद जो है, मतलब हम लोग फाइल को क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा क्लोज करना नहीं भूलेंगे। राइट चलाने के बाद फाइल को क्लोज भी करना जरूरी है, अदरवाइज तो फाइल को एंटर क्लोज नहीं होगा तो फाइल में डेटा राइट नहीं होगा। तो आप क्लोज भी इसको जरूर करिए, उसके बाद इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। हो गया, प्रोग्राम बन गया है। अब देखिए सेव कर लेते हैं। अभी हम इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करने के बाद इसको भी मिनिमाइज करते हैं, सॉरी इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये वाले, ठीक है ना। और यहाँ से कंट्रोल O करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। इसमें जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑल फाइल्स पे आते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट नाम की फाइल बनी, यहाँ पे सेकंड नाम की कहीं पे भी कोई फाइल आपको दिख रही है, सेकंड डॉट txt नहीं, कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि सेकंड नाम की कोई फाइल है ही नहीं, हमने पहले से बनाई नहीं है। हम पहले से अगर फाइल बनाते तो हम एक ब्लैंक फाइल बना के छोड़ देते, उसमें नया डेटा एंटर कराते, एक तो ये करते, या दूसरा काम ये करते कि हम बहुत करते ये करते कि हमारे पास पहले से कोई फाइल बनी होती, लाइक जैसे फर्स्ट बनी है और हम अगर इसी को यूज करें, तो इसमें जब हम डेटा राइट कराएंगे तो फर्स्ट में जो पहले से डेटा लिखा हुआ है जो आपको सामने दिख रहा है, वो डेटा क्या करेगा, उसको वो ओवर राइट करके और नया वाला डेटा ले जाके उस पर रख देगा। तो अगर आपको कभी ओवर राइटिंग की जरूरत है तभी आप ओवर राइट का काम करें, अदरवाइज आप नई फाइल हमेशा बनाएं, पुरानी फाइल में वो ओवर राइट कर देगा। अगर आपको अपेंड करना होगा तो फिर राइट की जगह ए मोड का वहां पे बस यूज कर लेंगे, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग राइट मोड यूज कर रहे हैं, तो पहले इसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड नहीं है, लेकिन आप जैसे इस प्रोग्राम को आप चलाइएगा तो आप यहाँ पे देखो ये आ जाएगा। जैसे हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, राइट मोड अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है तो फाइल को अपने आप से बना देता है, और फाइल को बनाने के बाद जिस लोकेशन पे वो पाइथन का प्रोग्राम है उस लोकेशन पे उसने फाइल बनाना है, और फाइल बनाने के बाद उसमें कंटेंट को राइट कर देना है। तो इसको चलिए F5 कर लेते हैं। जैसे F5 किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों नहीं आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रिंट नहीं लगाए हैं। हमने क्या लिखा है राइट में, F डॉट राइट, मतलब कहाँ पे राइट होना है, फाइल में राइट होना है, न कि हमारे कंसोल पे राइट होना है। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना होगा, यहाँ पे राइट करना होगा तो प्रिंट मेथड देंगे, लेकिन हमें फाइल में करना है तो हमने क्या लिखा, F डॉट राइट। चलिए अब ओपन करते हैं और ओपन करके इसको देखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये कंट्रोल O करिए, फाइल देखिए। अब देखिए यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऑल फाइल्स ले लेते हैं। देखिए सेकंड नाम की फाइल आ चुकी है, आ गई सेकंड नाम की फाइल। अब इस फाइल को जैसे आप ओपन करेंगे आप देखेंगे इसमें वो कंटेंट आ गया जो भी आपने प्रोग्राम से इसमें भेजा है, आई एम राइटिंग इन दिस फाइल। समझ गए। तो कोई भी कंटेंट अगर आपको प्रोग्राम से उठा करके
और आपको टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में, टेक्स्ट पैड या टेक्स्ट नोट पैड के फॉर्म में रखना है, तो उसको हम लोग इस तरीके से सेव करके आराम से भेज सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बोले कि भाई यही डेटा आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए जो फाइल में भेजे हैं, जो फाइल में हमने भेजा है उस डेटा को अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे। कैसे करेंगे बताओ? है? जो फाइल में हमने डेटा भेजा है, f सेकंड डॉट टीएक्सटी में डेटा गया है, उसके लिए पॉइंटर f है जो काम कर रहा है ना। अब हम उसी डेटा को अपने कंसोल पे लाना चाहते हैं। कैसे लाएंगे? तो पहले तो हम लोग फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि फाइल किस मोड में चल रही है? राइट मोड में। तो राइट मोड से तो डेटा रीड करेगा नहीं। राइट मोड का मतलब कि फाइल में लिखना, उसने अपना काम तो कर दिया। अब हमको फाइल से डेटा देखना है तो किस मोड में फाइल को ओपन करेंगे? रीड मोड में। तो अब आप यहाँ पे वो फाइल को क्लोज कर दीजिए, वो फाइल का काम हो चुका है, वो गया। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे लिखिए f इज इक्वल टू ओपन और यहाँ पे रीड करा दीजिए। उसी वाली फाइल को यहाँ पे ओपन कराइए रीड मोड। ये लिख देंगे सेकंड डॉट टीएक्सटी और यहाँ पे आने के बाद कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे मोड क्या दे दीजिएगा? आर देने के बाद नीचे आ जाएंगे। अब ये फाइल पॉइंटर उसका डेटा फाइल को रीड करेगा, सेकंड वाली फाइल को। अब हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे f डॉट रीड। आपको 10 लेटर प्रिंट करना है तो आप 10 डाल दीजिए, 5, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितना भी, उस हिसाब से रीड के अलग अलग मेथड्स वहां पे दिए हुए हैं। इनको बीमारी फिर पकड़ लिएगा। चलो अब देखते हैं। और रीड चलाने के बाद फाइल को क्लोज नहीं करना है। ठीक, देखते। तो पहला आप इसको रन कराइए। देखिए आ गया। रन कराने से क्या हुआ? अब रन कराने से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो ये वाला डेटा फाइल में भी चला गया है और यहाँ पे भी आया है। लेकिन यहाँ पे कैसे आया है? फाइल के ही थ्रू आया है। पहले फाइल में डेटा राइट हुआ है और फिर फाइल से रीड किया है, तब ये रीड करके यहाँ पे ले आया है। समझ में आ गया बात? रीड और राइट समझ आ रहा है? अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड हम लोग करेंगे, इसको नोट करते जाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, दूसरा मेथड है राइट लाइंस का। अब आपको अगर कई लाइंस यहाँ पे प्रिंट करानी है, कई लाइंस प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे? देखिए उसके लिए यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। ये प्रोग्राम हो गया हमारा इसका। अब नीचे आते हैं, इस प्रोग्राम को आप बंद कर दीजिए चाहे तो, नीचे आइए। 7वें नंबर। अब आपके पास मेथड है राइट लाइंस। राइट लाइंस जो मेथड है वो क्या करेगा? राइट्स अ सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रिंग। यहां लिख दे रहे हैं राइट्स अ sequence of a string. Writes a sequence of a string to a file. Of the. हाँ? इसमें आप कुछ भी भेजोगे ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है फाइल। आप नंबर भी भेजोगे तो टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि टेक्स्ट में भेज रहे हैं ना, और जब वहां से उठा के आपको करना होगा यहाँ पे सॉल्व, तो फिर उसको आके यहाँ चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्व होगा, अगर सॉल्व कभी करना हो तो। चलिए देखिए इसमें आपको कैसे इसके लिए दिया हुआ है इसको देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स यहाँ पे भेजनी है, तो यहाँ पे
राइट लाइंस जब करेंगे, एक साथ मल्टीपल लाइंस आपको भेजनी है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे देंगे। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया, मान लीजिए मार्क्स दे दिया, मार्क्स दे दिए, ठीक। कुछ बच्चों के मार्क्स हमें या नेम लिख दे रहे हैं, कुछ बच्चों की नेम हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टोर करना है, तो नेम लिख दिए इज इक्वल टू, और यहाँ पे आके इस तरीके से किस फॉर्म में जाएगा, ये लिस्ट के फॉर्म में जाएगा, जिसको यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया अनुज /n लगा देंगे, जिससे लाइन चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप लगा देंगे कॉमा, फिर यहाँ दे देंगे दूसरा डेविड, फिर /n दे देंगे, फिर यहाँ कॉमा, और फिर यहाँ दे देंगे रानी, ठीक, /el। 3 हो गया। अब इसमें देखिए 3 हो गया नाम। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें अब फाइल को ओपन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे f इज इक्वल टू ओपन, f इज इक्वल टू ओपन, और कौन से फाइल में हमें राइट कराना है वो देख। तो मान लीजिए हम उसमें जो सेकंड वाली फाइल है उसी में राइट कराना चाहते हैं, राइट कराएंगे और देखेंगे तो वो फाइल में वो जो डेटा था वो खत्म हो जाएगा, नया डेटा उसमें चला जाएगा, क्यों ओवरराइट भी करता है ये। लेकिन आप चाहें तो नई फाइल भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसी में कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो हम सेकंड वाली फाइल second.txt, हम ओवरराइट वाला दिखा रहे हैं आपको कैसे ओवरराइट करेगा, इसलिए हम उस सेम फाइल को ले रहे हैं। आपको न्यू लेना होगा तो आप नई फाइल का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, राइट मोड चलेगा, वो बना देगा, ओवरराइट करेगा। इनसे पुराने वाले को ओवरराइट, क्योंकि राइट मेथड चलेगा ना, राइट मेथड जो है लिखा नहीं था उसमें ट्रंकेट कर देता है, ओवरराइट कर। अब ये हो गया, फाइल को ओपन कर लेंगे, ये वाली फाइल हमारी सेकंड नाम की फाइल जहां भी होगी वो तड़ से उस लोकेशन से ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको राइट करेंगे, लिखेंगे f डॉट राइट लाइन्स लिखेंगे, और इसमें जो वेरिएबल है उसको डाल देंगे। तो वेरिएबल क्या था हमारा यहाँ पे, नेम में तो सब स्टोर है, ये डाल देंगे, और फिर यहाँ लिख देंगे f डॉट क्लोज, फाइल क्लोज हो जाएगी यहाँ पे, ये बन गया पूरा, ठीक। अब इसको चलिए देखते हैं। तो अंजू, अनुज, डेविड और रानी, तीनों को इसने देखिए सॉल्व कर, रन करा दो। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि फाइल में गया है। फाइल चलिए ओपन करके देखते हैं फाइल में गया कि नहीं गया। फाइल ओपन करिए, यहाँ पे कंट्रोल ओ करो, पाइथन प्रोग्राम पे जाओ, और यहाँ से ऑल फाइल करो, सेकंड वाली फाइल में आया होगा ना, सेकंड को ओपन करो, देखो आ गया, तीनों नाम आ गए बच्चों के, अनुज, डेविड, रानी। अब हम चाहते हैं तीनों के नंबर भी उनके सामने आ जाए, तो अनुज का नंबर क्या है, यहाँ लिख दीजिए 1 2 3, इनका नंबर 1 2 3 है। /n का मतलब न्यू लाइन, वही न्यू लाइन कर रहा है, /n न्यू लाइन, /n। तो अगर इसको प्रिंट बताएंगे सर, इसको प्रिंट बताएंगे तो ये प्रिंट अगर करेंगे तो यही प्रिंट हो जाएगा। बाकी जो पाइथन का प्रोग्राम है तो उसमें /ls लगाना पड़ता है, हाँ, उसमें अलग से लगता है। 4 5 6 यहाँ दे देंगे क्या, 7 8 9, ये इनके नंबर हो गए भाई सबके। अब हम चाहते हैं नाम भी आए, उनका नंबर भी आए, और उसके बाद लाइन चेंज हो, तो नाम लाइन चेंज है, देखो लाइन सेव कर लो, पहले रन कर, एक बार रन कराना जरूरी है, यहाँ रन होगा तभी तो वहां जाएगा डेटा। अब यहाँ पे आ जाओ, फाइल को ओपन कर लो, यहाँ से ये फाइल ओपन हो जाएगा, ये खोलो, यहाँ पे ये आ गया, सेकंड में जाओ, देखो आ गया, सबका नाम नंबर आ गया ना सबका। तो देखिए भाई, इस तरीके से अगर आपको डेटा राइट कराना है किसी फाइल में, तो आप पूरा अपना एक एक डेटा सबका राइट करा सकते हैं आराम। चलिए बंद करिए अब इसको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए क्या है, हाँ, अब इसमें जो है हम आप अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए।
नेक्स्ट वन, इसको कमेंट लगा देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन 8वां नंबर कौन सा फंक्शन है? अपेंड फंक्शन है। अपेंड फंक्शन क्या करेगा? अपेंड, इसमें लिखो राइटिंग डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल। ये कहां पे राइट करेगा? राइटिंग में WRI, राइटिंग डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल। ये फाइल के एंड पे राइट करेगा। और राइट मेथड क्या करता था? वो फाइल के 0 से राइट करता था, तो वो हटा देता। चलिए भाई देखिए, अब हमको देखिए अनुज, डेविड, रानी 3 है। हमने कहा कि 2 बच्चों का नाम और ऐड करा दीजिए। इन्हीं 3 के आगे 2 का कौन सा मोड चलाएंगे भाई? अपेंड मोड। अगर आप राइट चलाए तो 3 जो हैं वो गायब हो जाएंगे, 2 तो आएंगे और 3 गायब हो जाएंगे। पर चल आप नया एंट्री करते जाइए और पुराने को भगाते जाइए, ठीक है? तुमको भगाना नहीं है, वो भी अभी पढ़ रहे हैं तो उनका भी सब डेटा रखना है, इसलिए अपेंड चलाएंगे। चलिए, तो इसको यहां से करना है कॉपी। हम पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, नीचे पे चेंज कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखो, इसमें से मान लो हमको यहाँ पे दो या 3 बच्चों का नाम नया रखना है। अनु हो गया, ठीक, अनु 1 2 3। देव हो गया, और ए हो गया। 3 बच्चे हो गए। अरे कुछ बना देते हैं इसको, क्या बना? अरे हम रंजन कर देते हैं, चलो रंजन हो गया, ठीक, राजन कर दिए, ठीक हो गया 3 नाम। अब देखो, अब ये 3 नाम हमें ऐड कराना है, तो क्या लिखेंगे भाई बताओ? क्या लिखा जाएगा? फाइल पहले ओपन किया जाएगा, फाइल यहाँ पे ओपन कर लिया, उसी फाइल को ओपन करेंगे जिसमें पहले से पड़ा हुआ है डेटा, और W की जगह क्या कर देंगे? अपेंड कर देंगे, और यहाँ पे इसको हटा देंगे, और राइट लाइंस की जगह क्या करेंगे? राइट लाइंस में राइट लाइन से ही रहने देंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे, है ना? उसमें ये नहीं कि अपेंड आप कर दिए, अपेंड नहीं करेंगे। अपेंड में भी, क्योंकि काम तो लिखने का ही हो रहा है ना, तो अपेंड में भी जो मेथड चलेगा वो क्या होगा? राइट लाइन ही होगा, ठीक है? बात समझ आ गई? बस मोड चेंज कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे फाइल को ला करके क्या कर देंगे? क्लोज कर दीजिएगा। चलिए, अब देखा जाए, ये हो गया। अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब सक्सेस हो चुका है और वहां पे डेटा जा चुका है। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कराए तो फाइल में भेजे है ना, यहाँ पे। अब इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पे जाइए, टेक्स्ट फाइल ले लीजिए, सेकंड में था, सेकंड ओपन करिए, देखिए, अरे क्या हो गया भाई? तीनों के नाम नहीं आए, ये पुराना वाला आ रहा है खाली, तीनों का नाम नहीं आया है? पुराना बंद है। फाइल कौन सी है? second.txt सही तो है। ये क्या हो गया? हाँ?
ये तो सही है। तो सर ये बंद करना पड़ा, राइट लाइन बंद करना पड़ा। सर ये बंद करके देखिए। नहीं बंद तो है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ए दिया है ना मोड, मोड हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। सर क्या पापा पूरा नाम लिखा है? वैसे तो ए मोड ही तो चलता है अपेंडिंग के लिए ना। हाँ सर ये चलता है। ये चलता है अपेंडिंग, लेकिन यहाँ पे जो है ये देखो, it can also be used for creating file by opening a non-existent file using the mode. In order to write into file in Python, you need to open it in write mode, append A और exclusive creation mode. अच्छा, सर ये A+ लिखा है वहाँ पर। हाँ, to append data into file, you must open the file in A+ mode लगेगा। A+ लगेगा। सिर्फ खाली ये नहीं चलेगा ना सर, A+, और A+ मोड लगाएंगे तब मोड, so that you have access to both append as well as write mode, क्योंकि हमको यहाँ पे राइट मोड में जो राइट करना है, राइट भी करना है और अपेंड भी करना है ना। तो इसलिए हम यहाँ रीड और राइट दोनों करेगा सर, A+ लगाए। नहीं A+ है तो अपेंड करेगा ना, ये अपेंड और राइट करेगा, अपेंड और राइट। तो A+, अपेंड और राइट करेगा सर, अपेंड और राइट। अब देखो, अब ये कर लिए, अब इसको देखा जाए यहाँ पे। है? अब क्या नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आया। हाँ? AW कहाँ है? AW है कहाँ लगा दे? देख लीजिए आप। अरे W है ही नहीं, लगाए कहाँ दे, कहाँ देखे? सिर्फ W+ है। W+ है, राइट एंड रीड। W+ राइट और रीड करेगा, राइट, हाँ, राइट W+ राइट रीड करेगा। A+ मतलब इट ओपन्स अ फाइल टू अपेंड एंड रीड बोथ। अच्छा, अपेंड एंड रीड करेगा, फाइल पॉइंटर रिमेंस एट द एंड। सर ये AB अपेंड है लेकिन बाइनरी के लिए दिया है। बाइनरी के लिए दिया है यार, तो बाइनरी के लिए क्या है? ए वाला हमने लगाया दोस्तों, इट विल अपेंड द एग्जिस्टिंग फाइल, द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल, इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ नो फाइल एग्जिस्ट। तो सही है। मन कर इसको मारे खींच के सही है। इसमें चल देखो, चल रहा, इसमें सिंगर चल गया। अपेंड वाला जो देखा तो क्या दिया है? नहीं तो W से तो हम कर चुके हैं ना। एक मिनट, ये दिया तो है इसमें, राइट रीड राइट, ये देखो ये मोड यूज किया ना, एट टू द एंड ऑफ द फाइल लिखा है ना, एट टू द एंड ऑफ द फाइल, ये किया तो हमारे में काहे नहीं कर रहा है। सही तो लिखा है सर, ये तो नहीं, ये बीच में लिखा राइट लाइंस, इससे तो नहीं है वो सही है। राइट लाइन मतलब एक साथ कई लाइन करेगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन को करे। अच्छा, इसलिए राइट लाइन। सर राइट लाइंस सर, हाँ फाइल f.राइट के अंदर लिखिए जो आपको राइट देखिए। राइट लाइंस एक कई लाइन है ना, एक लाइन होता तो राइट लिखते। राइट लाइंस है ना, राइट लाइंस पे जो ऊपर वाला कॉपी था अपने नेम में, हाँ इसको राइट लाइंस की लड़ाई देखिए, इसमें ऐसे ही रहेगा ना। अरे तो बतिया तो वही हुआ ना जी भाई, हम नेम यहाँ पे एक वेरिएबल शो करा दिए और यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। देखो तो सही है, सही तो है।
ये सही है, ए ही लगता है। ए प्लस तो अपेंड और रीड करेगा। वही तो सर हम आपसे हाँ। कह रहे हैं, वो अपेंड और रीड करता ए है। मतलब खाली हमको खाली अपेंड कराना था, ए लगा रहे हैं तो सही तो है। आर डब्लू लगा देंगे तो डब्लू से क्या होगा, ये नया डेटा उसमें चला जाएगा, पुराना डेटा गायब हो जाएगा। हाँ, ये वो तो हमें क्या उसके नीचे हमें रखना, हाँ ओवर राइट कर देगा। तो हमें ये रख रहा था, तो ये सही तो है ये। तो भाई एक घोंसा लगाए तो सही हो जाएंगे। सही सही चीजें चलती नहीं। उस दिन में इसे तमाशा वो करा नहीं हुआ चल था, रही है उस दिन में तमाशा होता यार। दोबारा कर ये आपको क्लोज लिखा इससे तो नहीं है शायद ये क्लोज इससे क्या दिक्कत है? क्लोज फाइल तो क्लोज होती है। सर ये क्लोज सब में लगेगा क्या? हाँ रीड अपेंड सब में क्लोज लगा है इसे। ए लड़के बात न करो। दूसरा मार दे लगे। एक यहाँ पे लगा दो स्लैश। हाँ हाँ नहीं, राइट तो तब लिखेंगे ना जैसे हमको एक चीज राइट करना, हमको पूरी कई लाइन करनी है तो हमने राइट लाइन सिर्फ सर एक बार राइट करके देख लीजिए। छोड़िए तब से हाँ। मान लो हमने यहाँ पे चलो स्लैश भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि 3 स्लैश मिला, लास्ट में स्लैश होता था तो लास्ट स्लैश कर दिए, स्लैश हो गया, ये स्लैश हो गया। और स्लैश के बाद एक लाइन मान लो पहले चेंज कर देगा, फिर अनु आ जाएगा, फिर लाइन देंगे, फिर डेव आ जाएगा, लाइन चेंज करेगा, फिर डेव लाइन देंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर लाइन। सही तो है। उसके बाद भी लाइन चेंज लिखा हुआ है तो पहले हम क्यों लगाएंगे, ये हम पहले क्यों लगाएंगे भाई? वहाँ पे लास्ट में देखो लाइन चेंज किया होगा ना इसने, ठीक है ना। ये लाइन वाला तो सर चला था ऊपर वाला। चल गया है ना, हाँ ये क्यों नहीं चल रहा है भाई? लगा दी शायद चल रहा है। अरे क्या राइट लाइंस लिखा हुआ है। राइट लाइंस तो होगा, वो सही है। यही बड़ा खराब हो जाता है भाई। देखो एक काम करते हैं, इसको लगा दो कमेंट। मान लो हम यहाँ पे बस कुछ ऐसे ही अपेंड करके देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी लगा दो कमेंट। चलो अब देखो जरा, देखो अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो हमने लिखा एफ डॉट राइट, खाली राइट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपेंड में भी राइट के ही मेथड चलते हैं। राइट लाइन जो उसमें चलते हैं वो दोनों यहाँ पे चलते हैं, बस मोड चेंज हो रहा है। तो हमने मान लो यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे लिख दिए एंड ऑफ लिस्ट, हमने लिख दिया एंड ऑफ लिस्ट। अब हमको ये लास्ट में ऐड कराना है, ठीक है ना, एंड और अपेंड कर रहे हैं तो अपेंड में जाके क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द लिस्ट प्रिंट होकर के आ जाए इस फाइल में। अब चलो देखा जाए, सेव करो, रन कराओ, यहाँ से सक्सेस हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं भेज रहा है ये? यहाँ से सक्सेस है ये, या फिर यही एरर दिखाता है ये, फाइल में कोई दिक्कत हो रही है। अब सेकंड में आ जाओ, देखो ये फाइल में कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ? अरे दूसरी फाइल बनाने तो उसमें राइटिंग कहाँ हो पाए, राइटिंग फिर करना पड़ेगा। तो राइटिंग की है ना, राइट भी तो हुआ है। दूसरी फाइल ऐसे बनाते रहेंगे तो फाइलें बनाते रह जाएंगे। अब देखो हमने राइट कराया और एक राइट कराया, इसने उसमें किया। अब फाइल एफ डॉट क्लोज भी लिख दिया, सही है। ओपन भी हो गया,
समस्या है भाई। फंस जाता है ना कोई चीज, ऐसे चीजें सही होती है फंस जाती है तो फिर वो दिमाग पे वहां नहीं लगता चीजें। अरे राम ओ राम, दूसरी फाइल कर देते हैं। अब आ गया। कैसे आया? दिखाइए हम लोग को भी। सर हमने अकेले अकेले देख लिया था अभी। ये देखो एक साथ पूरा आ गया। सर हम लोग में सिर्फ एक मिनट में नजर आती थी, चल गया। देखो ये लिखा वही है, लिखा वही है, ठीक है ना। हमको लग रहा था कि हम कंट्रोल एस नहीं कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट, लेकिन कंट्रोल एस तो करते हैं, कर तो रहे थे ना कंट्रोल एस, किया ना आप? क्योंकि हमारी आदत है कि हम हमेशा सेव करके रन कराते हैं, ठीक है। और वो पता नहीं कहाँ है उसमें, अब चला है। अब चलो देखा जाए भाई, देखो इसमें जो है पहले ये चला था, तो इसका मतलब ये भी अपेंड हो चुका है, वहां पे हो चुका है ना। इसके बाद यहाँ पे ये अपेंड किया गया है, तो आप देख रहे हैं इसी फाइल में अब इतना चीज अब भेजा है। पहले राइट लाइन चला था, ये अपेंड हुआ, इसके बाद ये अपेंड हुआ है, ये अपेंड हो चुका है तो फाइल में जा चुका है, अब इसको चलाना ही नहीं। अब ये अपेंड किया, अब ये क्लोज किया, अब इसको सेव करके यहाँ से रन कराइए। ये देखिए यहाँ पे अब इसमें ये डेटा आपको दिखा रहा है सब। ये देखो एंड ऑफ द लिस्ट 2 बार आ गया, क्योंकि एक बार पहले आया और एक बार और कमांड से दे दिए, फिर चल गया ना, 3 बार आ गया। फिर ये सबके डेटा आ गया, ये अपेंड हो गया, ठीक है ना। अब यही राइट अगर चलाते राइट मोड से तो क्या होता, ये कुछ भी अगर नया आता तो पुराने वाले को क्या कर देता, खत्म कर देता, तब वो आता। समझ में आया भाई कुछ बात? ये है इसकी स्टोरी, और अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम कराएंगे नेक्स्ट। बंद कर दिया जाए, स्टॉप कर दे रहे